वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं CUET PG 2022 का हमारा एक पेपर है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इस पेपर का जो पेपर कोड है वो है PGQP 78। ठीक है, तो हम डिटेल से सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ में आपको इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे। हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लिविंग वर्ल्ड, उनकी पोजीशन कहाँ पर, जैसे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो मोनेरा में इंक्लूड है एंड प्रोटिस्टा में इंक्लूड है, तो वो देखना है आपको। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल की आपको स्ट्रक्चर देखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेज यानी वायरस की स्ट्रक्चर देखनी है। फिर उसके बाद में आपको देखना है नाइट्रोजन साइकिल, जनरल अकाउंट्स ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स इन्वायरमेंट, वो आपको देखना है। उसके बाद में आपको देखना है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, किस तरह से माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ कर्व देखने हैं आपको। 2 तरह के ग्रोथ कर्व्स होते हैं। इसके बाद में आपको देखना है मैकेनिज़म्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, जीन ट्रांसफ़र की क्या क्या मैकेनिज़म्स है वो आपको देखनी है। ठीक है, वेक्टर रिलेटेड है, आपको वो देखना है। उसके बाद में आपको देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशंस, जीन रेगुलेशंस के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली 2 टाइप से होता है जीन रेगुलेटर्स, ठीक है। एक तो होता है इंडक्शन से रिलेटेड, एक होता है जैसे आप देखते हो लेक ऑफ एरॉन, तो वो कौन सा है, उसमें इंड्यूसर की प्रेजेंस में जीन एक्सप्रेशन एक्टिव हो जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीन एक्सप्रेशन हमेशा एक्टिव ही रहेगा, लेकिन जैसे रिप्रेसर आएगा तो जीन जो एक्सप्रेशन है वो सप्रेस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम ट्रिप्टोफैन ऑफ एरॉन, तो वो आपको देखना है। उसके बाद में म्यूटेशंस इन माइक्रोब्स, फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशंस देखना है। 2 तरह से देखना है आपको, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल या आर्टिफिशियल देखना है आपको। उसके साथ में बायो फर्टिलाइजर्स में कौन से माइक्रोब्स यूज़ करते हो, बेसिकली हम यहाँ पे एल्गी यूज़ करते हैं, वो देखना है आपको। और उसके बाद में माइक्रोबियल इंट्रैक्शंस वो देखना है, जैसे माइक्रोराइजा है, लाइकेंस वगैरह, वो देखने हैं आपको। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड, वो है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड है ये बोटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस सब में कॉमन टॉपिक है आपके, वो देखना है आपको। तो इसमें आपको पहला देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों की सेल स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में सेल साइकिल्स, माइटोसिस मियोसिस दोनों देखना है। उसके बाद में है मेंडेलियंस लॉ एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उसके बाद में इंट्रैक्शंस ऑफ जीन, ये आपको साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड देखना है, जो बोटनी और जूलॉजी दोनों में भी कॉमन है। इसके बाद में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर, म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेंस, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स देखने हैं आपको, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड थे टॉपिक। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो, प्रोटीन्स, प्रोटीन की क्या स्ट्रक्चर्स होती है, 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, वो आपको देखना है। किस तरह से प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, पैकेजिंग होगी, वो देखना आपको। उसके बाद में देखना है आपको एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड जेनेटिक कोड, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है आपके बायोकेमिस्ट्री के हैं, ठीक है, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगला जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी मीन्स प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ये, और याद रखना है सिलेबस अप्रोक्सीमेट 80% सिलेबस सेम है आपका, प्लांट बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का सेम चीज़ें हैं। उसके बाद देखो फोर्थ है हमारा फिजियोलॉजी, इसमें आपको देखना है वाटर रिलेशंस, 2 टाइप का होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, वो आपको देखना है। सेल मेम्ब्रेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड हार्मोन्स, ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद में हमें देखना है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद में बायोटेक्निक्स कौन से देखनी है आपको, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बायोटिक इन्वायरमेंट, अडेप्टेशंस, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम फंक्शन, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो यह था आपका कंप्लीट सिलेबस CUET PG 2022 में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। और आपके इस सिलेबस की जो PDF है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से
इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस काफ़ी हद तक बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी इन सब का कॉमन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफरेंट है नहीं। तो आप अगर सबके लिए तैयारी कर रहे हो तो जो कॉमन टॉपिक है वो एक साथ पढ़ लो, फिर एक्स्ट्रा है वो पेपर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।